तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कौन सी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहला सकती हैं या उनको रिड्यूस किया जा सकता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। अब फर्ज करें मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट ऑर्डर में इसको क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैं फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फर्ज करें ये इक्वल है टू सम फंक्शन एफ एक्स वाई। और फर्ज करें मैं इसको डायरेक्टली इसको मैं कोशिश करता हूं कि इसको मैं सेपरेबल फॉर्म में लिखूं, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है डी वाई और वाई वो एक तरफ कर दूं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स डी एक्स और एक्स वो एक तरफ कर दूं। ठीक है, तो हम उसको होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। अगर डायरेक्टली नहीं होगी तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अलजेब्रिकली इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखूंगा। जैसे मैं लिखता हूं जो डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लूं कि ये कोई और फंक्शन है जी, कोई भी एक और फंक्शन है जी, और इसको मैं y ओवर x फॉर्म में y ओवर x फॉर्म में। अब y ओवर x आप यूं समझेंगे जैसे x y ये दो डिफरेंट वेरिएबल है, तो y ओवर x एक थर्ड वेरिएबल है। इसको अगर मैं जो है वो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करूं इसमें, यानी कोई और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दूं और उसके बाद ये जो इक्वेशन है वो सेपरेबल फॉर्म में आ सके, तो फिर भी ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अदरवाइज ये डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है, यानी जो मैं बात कर रहा हूं उससे क्या मुराद है। फर्स्ट कर ले मेरे पास एक इक्वेशन है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की। अब मुझे देखना है कि क्या ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या बात की कि सबसे पहले हम इसको जो है y ओवर x की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से कि अगर dy बाय dx देखा जाए तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स, यानी x के साथ दोनों को अलग अलग से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वन प्लस वाई ओवर एक्स, वन प्लस वाई ओवर एक्स। अब ये जो वन प्लस यानी जो वाई ओवर एक्स है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको मैं फर्ज करें सब्स्टिट्यूट करता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, फर्ज कर लें जो वाई ओवर एक्स है, ठीक है, वाई ओवर एक्स जो है ये इक्वल टू है यू के। ठीक है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, यू एक्स के इक्वल। ठीक है, अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स is equal to first function as it is u as it is derivative of second function dx by dx और plus second function as it is derivative of first du by dx। ठीक है, तो dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, ये कैंसिल आउट और ये आ जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाय डी एक्स। अब ये जो सब्सटीट्यूशन हमने इसमें की थी वो हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं, यानी हमारी सब्सटीट्यूशन थी। ठीक है, ये हमारी क्या है, सब्सटीट्यूशन है। चलें जी, मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में यानी बॉक्स में क्लोज करता हूँ और इसको अभी हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे इस गिवन इक्वेशन के अंदर, वन के अंदर। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, u प्लस एक्स डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, और इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स किसके इक्वल है, वाई ओवर एक्स इक्वल है हमारे पास, जो कि वाई ओवर एक्स यू के इक्वल है तो बन जाएगा वन प्लस यू, वन प्लस यू। अब क्या मैं इसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं देखता हूं सेपरेबल फॉर्म से मुराद के जो एक्स डी एक्स वो एक तरफ और वाई यू डी यू एक तरफ, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अगर आप देखें तो ये बन जाएगा जी, अगर आप चलें एक्स डी यू बाय डी एक्स इधर ही रहे, और अगर आप देखें तो यू यू दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यू यू दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आ जाएगा एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन, या आप इसको यूं भी कर सकते हैं, ये बन जाएगा एक्स डी यू बाई डी एक्स, या यूं कर लें, यूं भी किया जा सकता है, यूं भी किया जा सकता है कि जो डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए तो डी यू इज इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स, यानी वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स, वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आप ये बात क्लियरली आपको बात समझ आ जाएगी कि x यानी ये मैंने क्या किया, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके डिवाइड हो गया और डी एक्स डिवाइड हो रहा था यहाँ पे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई।
तो अब अगर आप देखें तो डी यू एक तरफ आ गया और हमारे पास एक्स डी एक्स एक तरफ आ गया। तो इसका मतलब है जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, चूंकि आपने इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रिड्यूस कर लिया। ठीक है, और किस तरह से रिड्यूस किया ये हम प्रोसेस अभी इस पे बात कर रहे थे। अब अगर आप देखिए तो मैं इसको इंटीग्रेट करूं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इधर भी इंटीग्रेट करता हूं, यहां से भी मैं इसको भी इंटीग्रेट करता हूं। ठीक है, तो ये तो जाहिर है डिफरेंशियल इंटीग्रल से, यानी एंटायर डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, ये डेरिवेटिव और ये एंटायर डेरिवेटिव ये डिफरेंशियल इंटीग्रल से कैंसिल आउट, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, एब्सोल्यूट डाल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन हम जनरली बात कर रहे हैं कि x की वैल्यूज हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट जो आप इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब दो चीजें अगर आपस में ऐड हो रही हो तो लॉग जब क्लोज किया जाता है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई, नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c, या सिंपल हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ cx, नेचुरल लॉग ऑफ cx। अब चूंकि हमने इसको लिखना होता है y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, जब आप फाइनल इक्वेशन बनाते हैं टर्म्स ऑफ x, चूंकि u जो है वो हमारी सब्स्टिट्यूशन है। अब u था किसके इक्वल, u तो था y ओवर x के इक्वल, y ओवर x के इक्वल, तो ये बन जाएगा y ओवर x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ cx, या ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ cx। तो ये देखें इन टर्म्स ऑफ, यानी ये जनरल सोल्यूशन आया हमारे पास। अगर आप यहाँ पे जो है वो इनिशियल कंडीशन वैल्यू अप्लाई करते हैं तो आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर कर सकते हैं किसी एक चीज के लिए, अगर c की वैल्यू आप इनिशियल कंडीशन से फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अब c जो है यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब है अगर ये, यानी ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी क्या थी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो तभी ये आपके पास सेपरेबल फॉर्म में, यानी हमने इसको पहले एल्जेब्रिकली हमने इसको कन्वर्ट किया y ओवर x की फॉर्म में, फिर y ओवर x दरअसल एक थर्ड वेरिएबल था और उसके बाद हमने उसकी सब्स्टिट्यूशन की और वो हमारे पास सेपरेबल फॉर्म में आ गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है, ये होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये सेपरेबल फॉर्म में ना आती तो हम क्या बोलते, एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है।